हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल मित्र में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप फेडरल बैंक से किस तरीके से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो फेडरल बैंक है वो अब इंडिया के अंदर तेज़ी से ग्रो होने वाला बैंक है। उन्होंने कुछ नए नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं, उसके बाद जो है फेडरल बैंक काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी फेडरल बैंक के फाई अकाउंट के बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी। उसका लिंक भी मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप फेडरल बैंक से लोन ले सकते हैं। तो फेडरल बैंक लोन एप्लीकेशन के लिए आपको किन किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, साथ ही इनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, किस तरह के लोन ये प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के इनके लोन्स हैं, तो ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे लोग जिनका फेडरल बैंक में अकाउंट है या जो फेडरल बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और जहाँ मैं आपको एक एक करके ये पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और आपको सिंपली सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। दोस्तों, आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है technicalmitra.com। बहुत सारे लोग .in .co कुछ भी लगा देते हैं, तो आप एग्जैक्ट ये URL टाइप कीजिएगा और जो आइकन है वो आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। तो आपको टाइप करना है सिंपली technicalmitra.com और इसको गूगल में सर्च कर देना है। गूगल में दोस्तों सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट ओपन होगी, आपको उस वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ लोन्स के और डिजिटल फाइनेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी हुई है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। दोस्तों, आपको सिंपली सर्च बार में टाइप करना है फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक सर्च करने के साथ ही आपको फेडरल बैंक से रिलेटेड सभी पोस्ट दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेडरल बैंक पर्सनल लोन कैसे लें। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक दूसरे टैब में मैंने फेडरल बैंक की जो है ऑफिशियल साइट वो भी आपके लिए ओपन करके रखी हुई है, ताकि मैं यहाँ से भी आपको जानकारी दे सकूँ जो ऑथेंटिक हो। तो चलिए पहले देखते हैं कि फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेने का क्या तरीका है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस ब्लॉग पे, इस पोस्ट पे सभी जानकारी को क्यूरेटेड करके डाला हुआ है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप गूगल पे अपना समय बर्बाद करें। आप चाहे तो यहीं से ही सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ हमने कितने अच्छे से सभी जानकारी को प्रस्तुत किया है। तो आपको गूगल या डिफरेंट साइट्स पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो फेडरल बैंक जो विभिन्न श्रेणियों में लोन देता है, जैसे कि आपका फेड प्रीमिया है, फेडरल इजी कैश है, फेड ई क्रेडिट है, फेडरल बॉन्ड वॉइस लोन है। तो ये कुछ इस तरीके के लोन जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब है कि जो फेडरल बैंक का जो फेड प्रीमिया लोन है, ये काफ़ी पॉपुलर लोन है। ये जो आपका फेडरल बैंक का फेड प्रीमिया पर्सनल लोन है, ये काफ़ी पॉपुलर लोन है। और अगर फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के बेनिफिट्स की बात करें, तो दोस्तों, जो फेडरल बैंक है अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन देता है। वो लोन की कैटेगरी के अनुसार डिफरेंट हो सकता है। जो लोन पेमेंट करने का समय है वो आपको 72 महीनों मतलब 72 मंथ्स का मिलता है, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप अपनी सुविधा के अनुसार मतलब पेमेंट की समय अवधि को चुन सकते हैं। इसके बाद है जो लोन की प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी जल्दी होती है, और बहुत कम से कम कागजी कार्रवाई यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत कम होता है। अब है कि जो फेडरल बैंक के पर्सनल लोन के कितने प्रकार हैं, तो एक तो आपका फेड प्रीमियम पर्सनल लोन है, फेड ई क्रेडिट है। इसके बाद फेडरल शुभ यात्रा ट्रैवलर्स के लिए लोन है।
इसके बाद फेडरल बॉन्ड वॉइस लोन है। और आप देख सकते हैं कि इन सभी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इन सभी में क्या क्या कितना कितना लोन मिल सकता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। अगर हम फेड प्रीमिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 25 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। अधिकतम पेमेंट की जो अवधि है वो 48 महीने की है। इस लोन के आवेदन के लिए आवश्यक न्यूनतम मासिक वेतन जो है, यानी जो आपकी मंथली सैलरी है, वो 25,000 होनी चाहिए। फिर जैसे फेड ई क्रेडिट लोन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतम 5 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट के रूप में इस लोन को लिया जा सकता है और 30 महीने इसकी 30 से 72 महीने के बीच जो है ये इसकी रीपेमेंट अवधि होती है। इसी तरह अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप जो है फेडरल शुभ यात्रा लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप विदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप फेडरल बॉन्ड वॉइस लोन ले सकते हैं। और बाकी सभी जो जानकारी है इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब है कि जो फेडरल बैंक से लोन कौन ले सकता है, इसके लिए एलिजिबल कौन लोग होते हैं। तो यहाँ अगर हम फेड प्रीमियर लोन की बात करें तो आपको एक सैलरीड अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि आपकी सैलरी आनी चाहिए। मतलब जो एक जॉब होल्डर हैं जिनकी मंथली पेमेंट होती है वो लोन यहाँ से उठा सकते हैं। उनकी जो न्यूनतम आय है वो 25,000 कम से कम होनी चाहिए और कार्यकाल समाप्त होने पर आपकी अधिकतम आयु 60 वर्ष की होनी चाहिए। आपको अपने वर्तमान संगठन में कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत होना चाहिए, यानी आपकी जो जॉब है वो कम से कम 3 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। साथ ही इसी के साथ फेड ई क्रेडिट पर्सनल लोन या फेडरल शुभ यात्रा लोन की भी हमने यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। अब है कि पर्सनल लोन के लिए फेडरल बैंक से पर्सनल लोन के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो सबसे पहला है पहचान का प्रमाण, यानी आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप बिजली बिल, राशन बिल, पासपोर्ट, लीज एग्रीमेंट आदि दे सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड की कॉपी और जो आपकी रिसेंट फोटोग्राफ है उसकी 2 कॉपीज चाहिए होगी। इसके बाद है दोस्तों कि नौकरी पेशा लोगों के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए है इनकम टैक्स से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे जो लेटेस्ट आपकी पेमेंट स्लिप है वो चाहिए, 3 महीने की जो आपकी वेतन पर्ची है, जो सैलरी स्लिप है वो चाहिए। उसके बाद फॉर्म 16 आयकर रिटर्न पिछले 2 वर्षों का और पिछले 6 महीने के सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट। तो ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपने लोन डॉक्यूमेंट के साथ इसको अटैच करना होगा। अब साथ ही यहाँ पे हमने ये भी बताया कि फेडरल बॉन्ड वॉइस लोन है। अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्कशीट, प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, पासपोर्ट की प्रति, वीज़ा की प्रति और जहाँ से आपको जॉब के लिए ऑफ़र मिला है, नियुक्ता या अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर की प्रति जो है आप इसको इसमें लगा सकते हैं। अब है दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि फेडरल बैंक पर्सनल लोन पर कितना ब्याज लेता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है वो नील से लेके 10,000 रुपये, यानी आपके लोन अमाउंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। वो 0 से 10,000 के बीच हो सकता है। जो रीपेमेंट चार्ज है वो भी 0 से 3% आपके लोन के स्कीम पे डिपेंड करता है। लेट पेमेंट के लिए आपको पेनल्टी लगेगी 2% पर मंथ ऑफ द अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट आप ओवर ड्यू रखते हैं उस पर 2% का आपको पेनल्टी लगेगा। चार्जेस फॉर स्विचिंग स्कीम ऑफ द लोन, अगर आप लोन की स्कीम को बदलना चाह रहे हैं तो इसमें 0.25 जो % जो है आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस पे आपको वो चार्ज देना होगा, यानी जितना लोन बच गया है उस पर आपको 0.25% का चार्ज देना होगा। उसके बाद है सर से रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन चार्जेस, तो ये कुछ नहीं लगेगा। जो सिविल रिपोर्ट की चार्जेस है वो भी आपको कुछ नहीं लगेगी। इसके बाद है कि फेडरल बैंक पर्सनल लोन के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ हमने फेडरल बैंक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। जो साइट है हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन हो रही है। इसके बाद है कि आप अपने नज़दीकी बैंक या अपने जो नज़दीकी फेडरल बैंक की शाखा है वहाँ पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं।
इसके बाद आप चाहें तो वहाँ पे फॉर्म लेके फॉर्म भर के भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके लिए जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ गए हैं। ओके, आप यहाँ पर्सनल वाले सेक्शन में जाइएगा और इस मेगा मेनू के अंदर आपको पर्सनल लोन्स का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको पर्सनल लोन्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो है पर्सनल लोन के पेज पे आ जाइएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक असिस्टेंट भी है, तो आप चाहें तो यहाँ पे इस चैट बोर्ड से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको अभी क्लोज कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने फेड प्रीमियम पर्सनल लोन को फीचर किया हुआ है। इनका काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बिकने वाला लोन यही है जो ग्राहक लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो फेड प्रीमियम पर्सनल लोन है, आप मैक्सिमम लोन अमाउंट 25 लाख, जो टेन्यूर है आप वो 48 महीने का रख सकते हैं। और भी जो भी जानकारी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो एलिजिबिलिटी है फेड प्रीमियम लोन के लिए, वो मैक्सिमम एज जो है 60 साल के नीचे की होनी चाहिए, और जो है आप जॉब में 3 साल, जो मैंने आपको इस पोस्ट में बताया। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक बार इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ ढूंढने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है कि अगर आपको कोई शिकायत या समस्या है तो आप उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट कॉल बैक के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों जो फेड प्रीमियम लोन है, जो फेडरल बैंक का फेड प्रीमियम लोन है, उसके एडवांटेज और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप यहाँ पे दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फेडरल गोल्ड लोन और भी बहुत सारे जो भी लोन है, जैसे जो शुभ यात्रा लोन जिसके बारे में बात कर, तो आप चाहें तो एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये शुभ यात्रा लोन है, ये भी इनका काफ़ी पॉपुलर लोन प्लान है, और यहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फ़िलहाल अब हम चलते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे आपको रिक्वेस्ट कॉल बैक का एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जो भी डिटेल है यहाँ पे आप फिल करेंगे और बैंक की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, और उसके बाद की सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो वो अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए, कंट्री कोड, ईमेल, आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो प्रेफर्ड ब्रांच है वो सेलेक्ट कर लेना है। लाइक जैसे कि अगर मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जो मेरा नियर बाई है वो आएगा मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे मैं इसको प्रेफर्ड ब्रांच मुजफ्फरपुर कर लेता हूँ। मेरे सिटी में इनका ब्रांच नहीं है, और मैं सबमिट कर दूँगा। उसके बाद जो बैंक एग्जीक्यूटिव हैं वो खुद आपसे कॉल कर लेंगे और आपसे बात करेंगे। इसके बाद जो है जब आपका एक बार लोन अप्रूव हो जाता है तो इसकी भी सूचना आपको मिल जाती है। अब आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि फेडरल बैंक का जो ईएमआई है वो कुछ कैसे काम करता है, क्योंकि रीपेमेंट आपको करना है तो ईएमआई की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कि फेडरल बैंक का जो पर्सनल लोन है वो किस तरीके से ईएमआई को कैलकुलेट करता है। तो मान लीजिए रवि प्रकाश जो है अगर 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो फेडरल बैंक उसे 4 साल के कार्यकाल यानी 4 साल के टेन्यूर के लिए 14% प्रति वर्ष की ब्याज दर से अगर उसको लोन देता है, तो ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके अगर ईएमआई ब्याज का हम पता लगाएं तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। तो समझिए रवि ने अगर 5 लाख का लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट 14% का है और टेन्यूर अगर 1 साल का है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर बनेगा उनका तो वो बनेगा 44,894, यानी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसमें 38,723, और टोटल अमाउंट 5,38,723। और सीधा अगर 4 साल के लिए हम बनाएं तो 14% पे, तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा वो बनेगा 13,663, और जो लोन इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो होगा 1,55,835, और जो है टोटल हमें रीपेमेंट करना होगा 6,55,835। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर आप जितना कम अपना टेन्यूर रखेंगे, जितना कम अपना कार्यकाल, जितनी कम अवधि रखेंगे, उतना कम आपको इंटरेस्ट
देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैंने अन्य बैंकों से भी तुलना करके एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बाकी सबसे लास्ट में यहाँ पे हमने FAQ भी डाला हुआ है और आप किस तरीके से पर्सनल लोन कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं वो भी जानकारी दी हुई है। तो आप एक बार इस पोस्ट को पढ़ के उसके बाद फेडरल बैंक पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।